विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, शासनानं सप्टेंबर महिना हा राष्ट्रीय पोषण माह म्हणून घोषित केलेला आहे। विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास व्हावा हा यामागचा उद्देश आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, शासनानं तुम्हाला पोषण मूल्य मिळावी आणि तुम्ही शाळेत येऊ शकत नाही तरी सुद्धा तुम्हाला वेळोवेळी धान्याचा पुरवठा शाळेतर्फे केलेला आहे। कारण योग्य आहार महत्त्वाचा। असं म्हणतात की हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, आणि त्याकरताच आपण आपल्या शाळेची माजी विद्यार्थिनी कुमारी धनश्री मुळे हिला आपल्या शाळेमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे। ही तुम्हाला पोषण आहाराचे महत्त्व तर सांगणारच आहेत, परंतु तिच्या छान छान रेसिपीतून तुम्हाला पोषण मूल्य कशी मिळतील हेही सांगणार आहेत आणि त्या रेसिपी सुद्धा तुम्हाला ती दाखवणार आहे। तेव्हा श्री समर्थ विद्यालयाचे मुख्याध्यापक माननीय श्री पाठक सर, उपमुख्याध्यापक माननीय श्री देवळे सर, पर्यवेक्षक माननीय श्री आठवले सर, माननीय श्री देशपांडे सर, शाळेतले सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर सहकारी यांच्या वतीने मी धनश्रीचं स्वागत करते। आणि विद्यार्थ्यांनो, एक विशेष उल्लेखनीय बाब मला तुम्हाला सांगायची आहे की आपल्या धनश्रीताईचं यूट्यूब चॅनल आहे। तेव्हा मी आमंत्रित करते आपल्या शाळेची माजी विद्यार्थिनी कुमारी धनश्री मुळे हिला। नमस्कार, मैं धनश्री। आप सभी का मेरे चैनल धनश्री कुक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी श्री समर्थ हाई स्कूल की माजी विद्यार्थिनी हूँ। अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ और उसी के साथ एक ग्रोइंग यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूब चैनल चालू करते वक्त मेरा ये भी एक ध्येय था कि मेरी रेसिपीज टेस्ट और फ्लेवर से भरपूर होने के साथ साथ न्यूट्रिशन रिच भी हो, यानी कि आपके साथ बहुत सारी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज शेयर करना, ये भी मेरा ध्येय है। आज का हमारा टॉपिक है शालेय पोषण आहार। सभी बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए और शालेय पोषण आहार उनके लिए क्यों ज़रूरी है, यह आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, प्राइवेट ऑफिसेज सब कुछ बंद कर दिया गया था। इस लॉकडाउन का हमारे बच्चों के ऊपर यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज पूरी तरह से बंद होने के कारण लोगों को अपने घर, परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिला। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पे बहुत सारा नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। स्टूडेंट्स की दिनचर्या में भी इस काल में बहुत सारे बदलाव आए। छात्रों में कंसंट्रेशन एंड अटेंटिवनेस की कमी महसूस होने लगी। साथ ही साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो गई। इन सब परिस्थितियों में हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुपोषण देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। ये देश के विकास में एक बड़े बाधक के रूप में कार्य करती है। अब तक सरकार की ये कोशिश है कि हम कुपोषण को जड़ से खत्म कर सके। विद्यार्थी देश का भविष्य है, इस सोच के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने राज्य के छात्रों के लिए शालेय पोषण आहार की योजना चालू की है। इस मध्याह्न भोजन योजना से छात्रों को ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक यानी कि अफेक्टिव और सामाजिक यानी कि सोशल विकास में मदद होगी। लॉकडाउन में जैसे ही स्कूल बंद हो गई, वैसे ही पोषण आहार का वितरण भी बंद हो गया था। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई चालू करवाई गई, उसी तरह से उनको पोषण आहार के स्वरूप में चावल, चना और मूंग की दाल इत्यादि का वितरण नियमित स्वरूप से कराया गया। इन सब से हम बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेंस और टेस्टी रेसिपीज बना सकते हैं। कहा जाता है कि नींव मजबूत हो यानी कि फाउंडेशन मजबूत हो तो इमारत लंबी टिकती है। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो इसका असर जीवन भर रहता है। जब हम शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसमें सही पोषण की क्या अहमियत है, क्या है सही पोषण, क्या क्या आपके बच्चे के थाली में मौजूद हो ताकि एक संतुलित आहार उसे मिल सके, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उम्र के पहले 2-3 साल यानी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तब हम उसके आहार की तरफ, उसके न्यूट्रिशन की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। ठीक वैसे ही बढ़ती उम्र में यानी कि 8 से 16 साल के बच्चों के आहार पे भी हमें उसी तरीके से ध्यान देना चाहिए। बढ़ती उम्र के यानी कि 8 से 16 साल के बच्चों को सही पोषण युक्त सकस आहार मिलना उतना ही ज़रूरी है। बच्चों को सही पोषण नहीं मिला तो उनका विकास बहुत धीमी गति से होने लगता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 साल तक बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे के आहार में हर वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर्स। कई मामलों में ये देखा गया है कि बच्चों के ज़िद्दी स्वभाव का कारण भी पोषण का अभाव या फिर पोषण की कमी ही होता है। पोषण की कमी के वजह से बच्चों में मोटापा यानी कि ओबेसिटी, एनीमिया, दांतों की समस्याएं,
ऐसी बहुत सारी बीमारियां घर कर सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे बच्चों को सही पोषण लेने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सभी टेस्ट से इंट्रोड्यूस करें। सही पोषण बच्चों को रोग मुक्त रखने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चे पेट भर के खाएंगे तो उनको सही पोषण मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। पेट भर के खाना और पोषण युक्त खाना ये एक समान नहीं है। आप कितना खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो खा रहे हो, आपने थोड़ा खाया तो भी चलेगा, लेकिन उससे आपको कितना पोषण मिल रहा है, कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कितने प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही आहार के साथ साथ आपको सही मात्रा में पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे शरीर का लगभग 60% यानी कि 60% भाग पानी से भरा हुआ है। पानी शरीर में न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को यानी कि उन्हें संचार करने में हेल्प करता है। उसी के साथ ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। भारत में हर साल सितंबर के पहले हफ्ते में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि बच्चे के डाइट में यानी कि उसके डेली आहार में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उसमें हम सबसे पहले बात करें तो मिल्क यानी कि दूध पीना बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। इसीलिए आपको डेली 1 ग्लास दूध अपने डाइट में शामिल करना है। आप उसे किसी भी वक्त पी सकते हो। आपको अपने डाइट में प्रोटीन के इंटेक की तरफ खास ध्यान देना है। अगर हम प्रोटीन रिच फूड की बात करें तो उसमें आता है बादाम, जो कि एक बेस्ट ड्राई फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण में प्रोटीन पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। हमारे दिमाग को यानी कि ब्रेन को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। बादाम को आपको रात भर पानी में भिगोना है और सुबह उठने के बाद उसके छिलके हटा के उसको खाना है। 5 से 10 बादाम आप रोज़ खा सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे मूंग दाल की, जो हमें शालेय पोषण आहार द्वारा दी जाती है। ये मूंग दाल बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, पोटेशियम्स इन सब से भरपूर होती है। मूंग दाल से आप बच्चों के लिए क्या क्या रेसिपीज बना सकते हो, इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अब हम बात करेंगे सब्जियों की। सभी सब्जियाँ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी सब्जियों में अपना एक अलग न्यूट्रिएंट रहता है, अलग पोषण रहता है। सब्जियों में आपको सभी सब्जियाँ खानी है। मुझे ये ही सब्ज़ी पसंद आती है तो मैं रोज़ यही खाऊंगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। और सभी सब्जियां अपने आप में ही न्यूट्रिएंट डेंस रहती है। हरी सब्जियां खाने के अनगिनत फ़ायदे हैं। हमारे शरीर को अंदर से साफ, स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। सब्जियां हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ ये हमें कई अनगिनत बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देती है। में प्रोटीन और आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो सब्जियों में आपको टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी, आलू, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, पालक, मेथी और उसी के साथ करेले का भी सेवन करना है। अब हम बात करेंगे फलों की। फलों में भी आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल रहेंगे वो आपको खाना है। फल हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा गुणकारी होते हैं। आपको दिन भर में मिनिमम 1 फ्रूट आपके डाइट में शामिल करना है। जो भी फ्रूट्स आपको सीजनल अवेलेबल रहेंगे वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में भी अपने बहुत अलग अलग प्रोटीन्स, बहुत अलग अलग विटामिन रहते हैं। नियमित स्वरूप से हमने अगर फल खाए तो वो हमें बहुत सारी समस्याओं से, बीमारियों से दूर रखते हैं। फलों में आपको एप्पल यानी कि सेब, अनार यानी कि पोमोग्रेनेट, संतरा यानी कि ऑरेंज, कीवी, पपाया, मैंगो, जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होंगे वो आपको लेने हैं और फ्रूट्स को हमें हमारे डाइट में ज़रूर शामिल करना है। अब हम बात करते हैं अनाज की। तो अनाज में आप ओट्स अगर शामिल कर सको तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, 3 में से कोई भी ले सकते हो। सब कुछ हमारे लिए हेल्दी होता है। अगर आप अपने डाइट में ओट्स शामिल कर सको तो वो बहुत अच्छा होगा। तो अब हम जान लेंगे हमें कौन सी दालें खानी है। हमारे घर पे दाल की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल रहती है, जैसे कि मसूर की दाल हो गई, अरहर की यानी कि तूर दाल हो गई, चने की दाल, मटर, सफ़ेद मटर, लोबिया यानी कि बरबटी जिसे हम बोलते हैं, राजमा, काला चना। इन सभी दालों को आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। ये सभी दालें बहुत सारी फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स से भरपूर होती है। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आहार नियंत्रित कीजिए। ऐसे बोला जाता है कि वी आर वॉट वी ईट। सो हमें सही मात्रा में खाना है और सही पोषण युक्त आहार खाना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पोषक आहार क्या होता है और आपको आपका आहार कैसे नियंत्रित करना है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शालेय पोषण आहार में मिलने वाली शिदा से
हम कौन कौन सी टेस्टी, हेल्दी और क्विक रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए पोषण युक्त आहार कैसे बनाना है। मेरी आने वाली सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कीजिए। बेल आइकन में आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी खिलाइए और स्वस्थ रहिए। मुझे स्कूल ने सभी अध्यापकों ने इस काबिल समझा कि मैं अपने स्कूल के छात्रों को मार्गदर्शन कर सकूं और मुझे ये अवसर दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।